फिलीपींस ने 2 चीनी सैनिक मार गिराए हैं और ये बात खुद चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अभी अभी कंफर्म करी है। और इस खबर को देखकर भारत में बैठे जो चीनी प्रेमी लोग हैं उनके मुंह पर तमाचा लगा है बहुत जोर का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आप पूरी खबर सुन लो तब समझ में आएगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये फिलीपींस की नौसेना द्वारा रिलीज करी गई वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं एक फिलीपींस का युद्धपोत चुपचाप अपने इलाके में तैर रहा है, तभी साइड से चीन का जो युद्धपोत है वो आता है और जोरदार टक्कर मारता है इस फिलीपींस की नौसेना के जहाज पर और इससे दोनों जहाजों में अच्छा खासा डैमेज होता है। लेकिन उस समय फिलीपींस की सेना ने कहा था कि इसमें हमारे 2 से लेकर 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं चीन की नौसेना का जो युद्धपोत था उसे इतना डैमेज हुआ है कि उस पर कई लोगों के मारे जाने की भी संभावना है। लेकिन उस समय चीन ने इनकार कर दिया कि जी नहीं, हमारा कोई सैनिक मारा नहीं गया। यहां तक ये भी कह दिया कि हमें तो बहुत छोटा सा डैमेज हुआ है, 1-2 जो हमारे आदमी थे उन्हें बस खरोच आई है, इसके अलावा हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और सबसे मजे की बात, फिलीपींस में भी भारत की तरह ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें चीन से बहुत प्रेम है, चीन को हर बात में बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। तो उन्होंने अपनी ही सेना के दावे को खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, तुम्हारे बस की बात है क्या चीनी सैनिकों को मार गिराना या चीनी के युद्धपोत को तबाह करना, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन आज 1 साल हो चुका है इस घटना को। स्क्रीन पर आप देखिए, खुद चीन की सेना ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ, इस घटना में हमारे 2 सैनिक मारे गए थे, जिसमें से पहले का नाम बताया गया है यी शिव और दूसरे का है चेंग लोंग। और ये दोनों अधिकारी लेवल के थे, यानी कि सेलर्स या जवान नहीं थे, ये टॉप लेवल के अफसर थे जो उस युद्धपोत को कमांड कर रहे थे। दोनों इस घटना में मारे गए। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो कि गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें सेना से ही बाहर करना पड़ा, वो आगे सर्व नहीं कर सकते थे। लेकिन इस घटना का भंडाफोड़ कैसे हुआ? दरअसल हाल ही में चीनी सरकार का जो शहीद रजिस्टर है ना, वो लीक हो गया और उसमें 11 अगस्त 2025 को दक्षिणी चीन सागर में हुई घटना के इन 2 अफसरों के मारे जाने की जानकारी दर्ज थी। और यही कारण है कि इस डाटाबेस के लीक होने के बाद ही चीनी सरकार को भी मानना पड़ा कि हाँ, उसके 2 अफसरों की मौत हो गई थी इस घटना में। वहीं कई लोग तो आशंका ये भी जता रहे हैं कि जो ये रजिस्टर है ना, इसमें अमूमन जो अफसर लेवल के लोग होते हैं उनके ही नाम दर्ज किए जाते हैं। यानी कि चीन में ये सिस्टम है कि 2 रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे। पहले में टॉप लेवल के अधिकारी और अफसरों के नाम होंगे जो सेना में सर्विस करते हुए मारे जाते हैं, और दूसरे लेवल का जो रजिस्टर होता है उसमें जो लोअर लेवल के कर्मचारी होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके नाम होते हैं। अब क्योंकि जो सिर्फ एक ही रजिस्टर लीक हुआ है, इसीलिए सिर्फ अधिकारियों के नाम लीक किए गए हैं। इस बात की भी संभावना है कि इसमें कई सैनिक भी मारे गए हों। और इसीलिए अब भारत में भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि गलवान घाटी की हिंसा के दौरान चीन ने कहा था कि सिर्फ 2 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन असली मरने वालों का आंकड़ा जो वेस्टर्न मीडिया है, खासकर कि अमेरिकी मीडिया ने बताया था कि 36 से लेकर 50 चीनी सैनिक उस घटना में मारे गए थे। और चीन ने सिर्फ 2 का नाम बताया था। 2 का भी तब बताया था जब उनके माता पिता ने मीडिया में आकर लीक कर दिया था मरने वाले सैनिकों का। इसीलिए कहा जा रहा है कि उस घटना में भी मरने वालों का आंकड़ा चीन ने छुपाया था। ठीक वैसे ही जैसे कि 1 साल पहले फिलीपींस के साथ हुई भिड़ंत में अपने शहीदों के नाम तक इन्होंने छुपा दिए थे। सेम यही प्रैक्टिस पाकिस्तान करता है, चीन भी करता है। यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक सैनिक जब अपने देश के लिए शहीद होता है ना, चाहे वो किसी भी देश का हो, भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, उसकी शहादत को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान दी है। सुप्रीम सैक्रिफाइस होता है ये। एक इंसान इससे ज्यादा बलिदान कुछ नहीं दे सकता। और जब उसके इसी बलिदान को छुपाया जाए, उसी देश के लोगों को पता ना लगे कि आपके लिए किसी ने जान दी है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि चीन चाहे कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, कितनी भी बड़ी सुपर पावर क्यों ना बन जाए,
अंत में जाना इन्हें भी गर्त में है, क्योंकि इनकी नीयत में ही खोट है पाकिस्तानियों की तरह। और यही देखकर मुझे गर्व होता है अपने महान राष्ट्र भारत पर। हमारे हर एक सैनिक जब भी शहीद होता है, सुप्रीम सैक्रिफाइस को प्राप्त होता है, तो देश के बच्चे बच्चे को बताया जाता है। बड़े गर्व से हम उनकी शहादत को जानते हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि हम सबको प्रेरणा भी मिलती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मेरा भारत महान।